नमस्कार दर्शकों, श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है। जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, यदि आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं और आपने कभी किसी ज्योतिषी से या पंडित जी से सलाह ली हो अपनी कुंडली दिखाकर, और यदि उन्होंने आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बताया है, तो उसका शांति और विधान, पूजन, ये सब कुछ नासिक त्र्यंबकेश्वर में होता है। नासिक त्र्यंबकेश्वर में ही तीनों भगवान अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों एक साथ एक स्थान पर हैं। उन्हीं के सामने यह काल सर्प दोष की शांति होती है। और काल सर्प दोष कुंडली में आता कैसे है? ये हमारे पूर्व जन्म के कुछ ऋण हो जाते हैं, या हमारे पितर, उनकी शांति नहीं हो पाती है, उनका संस्कार, कर्म, विधान हमारे पूर्वजों ने या हम सभी ने किसी ने नहीं किया है, तो इन सभी के कारण हमारी कुंडली में काल सर्प दोष बनता है। काल सर्प दोष का निवारण केवल और केवल नासिक त्र्यंबकेश्वर में ही होता है। परंतु प्रायः सभी लोगों के पास समय का इस समय बहुत अभाव रहता है, तो इस अभाव से हम नासिक नहीं जा पाते हैं, या हम दर्शन नहीं कर पाते, या हम अपनी शांति विधान नहीं करवा सकते हैं, या कुछ आर्थिक रूप से भी जो सक्षम नहीं है, जो नहीं जा पाते हैं, उनके लिए एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। आप उस उपाय को करेंगे, आपको बहुत हद तक शांति मिलेगी। इस काल सर्प दोष के कारण जीवन में बहुत सारी आदि व्याधियाँ आती हैं, आपके कार्यों में अड़चने होती हैं, व्यापार में परेशानियां होती हैं, नौकरी में परेशानियां होती हैं, पारिवारिक कलह आपके घर में बनी रहती है, या शरीर में से शारीरिक रूप से भी आप लोग बीमार हो जाते हैं। तो इसके लिए हम आप जहां आपका स्थान है वहां पर ही रहकर कुछ विधान, पूजन पाठ कर सकते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय आपको बता रहा हूं, आप करिए। इससे निश्चित रूप से आपको काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त होगी, और आपके जो कार्यों में अड़चने आ रही हैं उस पर आपको सफलता मिलेगी। इसके लिए आपको करना क्या है कि नाग और नागिन, एक चांदी का जोड़ा लेना है। नाग और नागिन अर्थात दो, इसका एक जोड़ा लेना है, और आपके जहां आपका निवास है या आप लोग जहां भी रहते हैं वहां पर कोई शिवालय, प्रसिद्ध शिवालय हो, आप उस शिवालय में प्रातःकाल स्नान ध्यान करके निवृत्त होके यह चांदी के नाग नागिन का जोड़ा लेकर और अभिषेक की पूरी सामग्री लेकर, या मंदिर में भी व्यवस्था हो तो आप वहां पर बात करके कर सकते हैं। आपको ऐसे कोई देवालय जहां पर शिवलिंग हो और प्राचीन से प्राचीन हो तो अति उत्तम रहेगा। यदि आप अपने उस शिवालय जाकर वहां पर भगवान शंकर का अभिषेक करें, उसके बाद वह जो नाग नागिन है उनको भगवान शिवलिंग की पिंडी पर रख दें। उसके बाद उनकी भी आप पूजन करें। जब आपका पूरा कार्य पूजन संपन्न हो जाए, तब आप वह जो दो नाग नागिन का आपने एक जोड़ा चढ़ाया है भगवान शंकर के ऊपर, उसमें से आप कोई भी एक नाग या नागिन जो आपको समझ में आए, वह कोई भी एक उठा ले। और यह पूजन कौन करेगा? जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष है। यदि विवाहित है तो वह अपने पति के साथ या पत्नी के साथ, जिसको भी हो काल सर्प दोष, वो दोनों जाकर करें। या शादी नहीं हुई है, विवाह नहीं हुआ है, तो अपने माता पिता के साथ, क्योंकि यह पूजन इसी प्रकार की जाती है। नासिक में भी आप यदि जाएं तो यदि आपकी शादी हो गई है
तो आप अपने पति के साथ जाएं, यदि आप अविवाहित हैं तो आप अपने माता पिता के साथ जाएं। उसके बाद जब आप उस शिवलिंग में से एक नाग या नागिन कुछ भी आप उठा लें, उसके बाद आपके क्षेत्र में कोई भी पवित्र नदी हो या नदी ना हो तो कोई तालाब हो, सरोवर, वहां आप चले जाएं। और यदि वह भी ना हो तो कोई प्राचीन कुआं वगैरह हो तो वो देख लें। वैसे प्रयास करें कि कोई पवित्र नदी मिल जाए या कोई सरोवर मिल जाए। वहां पर आपको जाना है और वह जो नाग या नागिन आपने उठाया हुआ है, जाकर नाभि तक आपको डूबना है। नदी में या तालाब में आप नाभि तक डूब जाएं। और यदि आप जल में नहीं उतरते हैं या कुछ लोगों को डर लगता है तो आप उस जल में आप एक गमछा या कुछ कपड़ा ले जाएं, उसको गीला कर लें और उसको अपने नाभि के ऊपर तक लपेट लें। यदि आप उतर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं उतर सकते उनके लिए यह भी ऑप्शन दिया गया है कि आप एक कपड़े को अपने नाभि तक ढांक लें और वह जो नाग या नागिन आप लाए हैं उसको पूर्व दिशा की ओर मुख करके उसे जल में प्रवाहित कर दें। उसे जल में प्रवाहित कर दें, प्रणाम कर लें और भगवान शंकर का महामृत्युंजय मंत्र, जो आप लोगों को जानकारी में होगा या आप अपने पंडित जी से या आपको कहीं भी यूट्यूब पर इत्यादि सोशल साइट कहीं भी आपको देखने मिल जाएगा, कम से कम 11 बार इस मंत्र का जप करें। और अधिक से अधिक आप कितना भी कर सकते हैं, आप यह मंत्र का जाप करें और वह नदी में विसर्जित कर दें। उसके बाद आप वापस आ जाएं और वहाँ पर नदी के किनारे या सरोवर के किनारे कोई मंदिर हो, वो कोई भी भगवान का हो सकता है, हनुमान जी का, शंकर जी का, उस पर जाकर प्रणाम करें, कुछ गरीबों को दान दक्षिणा दें। उसके बाद आप अपने घर आ जाएं। इस तरीके से करने से भी आपकी कुंडली में जो कालसर्प दोष बना हुआ है उसमें बहुत हद तक आपको शांति मिलेगी। आपके कार्यों में जो बाधाएं आ रही हैं उनमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। परंतु यह सिर्फ एक ऑप्शन दिया जा रहा है, यह कोई निदान नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ एक उसका सब्स्टिट्यूट है। इसलिए जो जातक नहीं जा पा रहे हैं या समयाभाव के कारण नहीं जा पा रहे हैं या आर्थिक तंगी के कारण नहीं जा पा रहे हैं, आप इसको अवश्य रूप से करें, आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। अब यह किस दिन करना है यह भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। श्रावण मास चल रहा है, बहुत ही उत्तम समय है। यह भगवान शंकर का ही मास माना जाता है और भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। तो आप श्रावण मास में सोमवार के दिन यह कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रदोष के दिन कर सकते हैं यह उपाय। और यदि आप प्रदोष पे भी नहीं कर पा रहे हैं तो अभी 21 अगस्त 2023 को नागपंचमी है, यह भी भगवान शंकर का ही दिन है। आप नागपंचमी के दिन अवश्य रूप से इस प्रयोग को करें, आपको बहुत सफलता प्राप्त होगी और आपके कार्यों में जो भी बाधाएं हैं उसमें आपको निवृत्ति मिलेगी और आपके कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो दर्शकों, यह काल सर्प दोष का एक छोटा सा उपाय मैंने आपको बताया, आप इसे करें, आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी और भगवान शंकर आपकी कृपा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।